नमस्ते, जय स्वामीनारायण स्टूडेंट्स। आज हम आपको शिव मंगल सिंह सुमन की हम पंछी गगन के आपको चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। वो कक्षा 7वीं की है। विषय हमारा हिंदी और विषयांक हम पंछी उन्मुक्त गगन के। शिव मंगल सिंह सुमन जी ने हम पंछी उन्मुक्त गगन में उन्होंने पंछी की आज़ादी की बात कही है। उन्होंने पंछी को अगर बंद कर दें एक पिंजरे में तो वो कैसा सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, उनके बारे में कहा। पंछियों को तो खुली हवा में उड़ने का एहसास बहुत अच्छा लगता है। चलिए अब आइए हम अपने पाठ पर चलते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पहले कठिन शब्दों को लिखेंगे। जैसे उन्मुक्त, उन्मुक्त का अर्थ होता है खुला। दूसरा पिंजर बंद यानी पिंजरे में बंधे हुए। पिंजरे में बंधे हुए। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, यानी कनक तीलियां यानी सोने की सलाखें। कनक तीलियां यानी सोने की सलाखें। अब इसका हम अर्थ जानेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यहाँ पर कवि का कहने का तात्पर्य है कि हमारा बसेरा तो खुला आकाश है, हम उड़ते हुए भी खुशी के गीत गा सकते हैं। अगर हमें पिंजरे में यानी सोने की सलाखों की तीलियों के बीच में बंद कर दिया जाएगा तो हम अपना चहचहाना भूल जाएंगे, पुलकित पंख टूट जाएंगे, यानी आज़ादी पाने की चाह में, इच्छा में हमारे कोमल पंख सोने की सलाखों के से टकराकर वह टूट जाएंगे। कवि का कहने का यहाँ प्रयास करते हैं कि जब हम किसी पंछी को पिंजरे के अंदर कैद कर देते हैं तो वह आज़ादी की यानी उड़ने की चाह में वो अपने पंख फड़फड़ाता है और वो जो सलाखें हैं सोने की यानी पिंजरे हैं वो उनके अंदर पंख फड़फड़ाकर उनके टूट जाते, यानी उनका साहस टूट जाता है। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदासी। कटुक मीन्स कड़वी। कटुक का मतलब है कड़वी। फिर है कनक कटोरी यानी सोने की कटोरी।
ने की कटोरी। यहाँ पर कवि कहने का प्रयास करते हैं, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। यानी हम पंछी उड़ते हुए बहते जल का पानी पीना पसंद करते हैं। अगर हमें सोने के कटोरी में जल दिया या खाना दिया जाए तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं इससे अच्छी तो हमें कटुक निबोरी यानी हमें कड़वी नीम के फल लगते हैं। यानी यहाँ पे आस यह है कि पिंजरे में बंद होकर तो हमें भूख प्यासे मर जाना उचित है। हमें तो सोने की कटोरी में मिलने वाले दाने से अच्छा तो कड़वी नीम का फल लगता है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फगुनी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला यानी सोने की कड़ियाँ। फिर है बंधन यानी बंधा हुआ। बंधन यानी बंधा हुआ। फिर है तरु यानी वृक्ष। यहाँ पर कवि का कहना है स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में यानी सोने की कड़ियों में बंधे हुए अपनी गति उड़ान सब भूले। यानी वह अपने पंछी सोने के पिंजरे में बंधन में पड़कर अपनी चाल और उड़ान के ढंग सब भूल जाते हैं। वे पिंजरे में पड़े पड़े पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर झूला झूलने का सपना वह भूल जाते हैं। वह सिर्फ सपना देखते रहते हैं कि कब वो पिंजरे से यानी सोने के सलाखों के पिंजरे से निकलेंगे और वो कब टहनियों की पुंगी पर यानी टहनियों की ऊंची जो छोर होती है उस पर जाकर उड़ने का सपना देखते हैं। अब हम आगे चलते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। यानी सीमाहीन यानी जिसका कोई अंत ना हो। नेक्स्ट है क्षितिज होड़ा होड़ी यानी प्रतिस्पर्धा। होड़ा होड़ी मतलब कि प्रतिस्पर्धा। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि अगर पंछी आज़ाद होते तो उड़ते उड़ते आकाश की सीमा को ढूंढने निकल जाते। अपनी इस प्रयास में वह या तो क्षितिज के आखिर छोर तक पहुँचते या वे अपने वहीं प्राण त्याग देते। या वो यानी कहने का तात्पर्य यहाँ के पंछी आकाश में उड़ने का प्रयास करते या तो वो आकाश जहाँ पे धरती और आकाश का मिलन होते यानी क्षितिज उसको बोला जाता है, उस क्षितिज की ओर वो बढ़ते यानी उस क्षितिज की ओर पहुँच जाते या वो उस वहाँ तक पहुँचने के चाह में अपने वो प्राण त्याग देते। आगे बढ़ते हैं। नीड़ न दो चाहे टहनी का। नीड़ न दो, नीड़ यानी घोंसला। नीड यानी विद्यार्थियों घोंसला। आश्रय मीन्स सहारा।
आश्रय मीन्स सहारा। जैसा कोई हमारे घर आता है वो शरणार्थी, उसको हम आश्रय यानी सहारा देते हैं रुकने के लिए, वैसे यहाँ आश्रय का मतलब भी वही होगा। तो अब हम आते हैं नीड़ न दो चाहे टहनी का, यानी उनके घोंसले यानी टहनी जो पेड़ों के जो घर होते हैं वो आप भले ना दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, छिन्न भिन्न यानी नष्ट कर देना, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यानी कहने तात्पर्य है कि पंछियों के घोंसले बनाने के लिए पेड़ की डाली मत दो, यदि चाहो तो उनके रहने का स्थान भी तोड़ दो, परंतु भगवान ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं। यानी पंछी क्या, अगर वो पंख नहीं होंगे तो क्या वो उड़ नहीं सकते, लेकिन भगवान ने उन्हें क्या दिया है, पंख, ताकि वो दूर गगन की यात्रा वो कर सके। अगर वो उनके ये कठिन भरे उड़ान में भी हम विघ्न ना डालें। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि लेखक यहाँ कहना चाहते हैं शिवमंगल सुमन जी कि हम पंछियों की उड़ान में विघ्न ना डालें, चाहे हम उनको पेड़ों की टहनी न दें, चाहे उनके हम घर तोड़ दें, लेकिन जो भगवान ने उन्हें पंख दिए हैं उन्हें उड़ने के लिए, उनके उड़ने में भी हम विघ्न ना डालें। धन्यवाद। इसका प्रश्न उत्तर आपको अगले सेशन में दे दिया जाएगा। धन्यवाद।